हम क्या हुकूमत के पास इख्तियार है वो फैसले खुद कर सके? मामलात सियासतदानों के हवाले करें। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान का असम्बली फ्लोर पर मुतालबा। सारे मामले के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, हर चीज के लिए खुद अमृतधारा बन जाना मसले का हल नहीं। बलूचिस्तान की सूरत हाल संगीन है, बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत करें। पार्लियामेंट और सियासी जमातों को गैर जरूरी समझने से बड़ी हमाकत कोई नहीं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बशाम तक कैसे पहुंची? जिम्मेदारी किसी और पर डालने से मसला हल नहीं होगा। जिनके प्यारे 10-10 साल से लापता हैं, हुकूमत बताए वो कहाँ हैं? ऑपोजिशन में जरूर है, मगर वतन को जरूरत पड़ी तो हर कुर्बानी देने को तैयार है। मुल्क के चप्पे चप्पे की खिदमत के लिए हाजिर है। मौलाना फजल रहमान का चीफ जस्टिस के नाम खत। वफाकी शरई अदालत के सूदी निज़ाम खत्म करने के फैसले के खिलाफ बैंकों की अपीलों को जल्द निपटाने की अपील। हुकूमत और अपोजिशन अख्तर मैंगल को मनाने में नाकाम। सरबराह BNP का कौमी असम्बली रुकनियत से इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। हुकूमती वफ़द से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मामलात वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे। बलूचिस्तान का मसला सरे फहरिस्त होगा। शहबाज शरीफ सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात करेंगे। हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मैंगल ने कहा, फिलहाल इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं। हुकूमती वफ़द ने मुझे कायल करने की कोशिश की, लगता है मैंने उन्हें कायल कर लिया। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, अख्तर मैंगल की बलूचिस्तान में बहुत अहमियत है, पूरी कोशिश है उनके तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी दूर करें। PTI वफ़द की भी सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात। इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस्तीफ़ा देना किसी मसले का हल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अख्तर मैंगल के इस्तीफ़े पर कार्रवाई रोक दी। गैर संजीदा तौर पर बलूचिस्तान को ले रही है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो अख्तर मैंगल साहब उन्होंने इस हालात से मायूस होकर इस्तीफा दिया, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। अगर ये अकल के नाखून लेते हैं, APC बुलाते हैं, तो हम इकट्ठे मिल के अपनी गलतियों का इजाला करते हैं, तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े। और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस अलॉन्ग विद तहरीक इंसाफ हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत को हर सूरत में छुट्टी कराएगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, अपनी अना से बाहर निकलें, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा उस पर संजीदगी से गौर करें। अख्तर मैंगल का इस्तीफा बहुत तशवीश की बात है। हुकूमत की बलूचिस्तान के मामले पर दिलचस्पी नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास में अख्तर मैंगल को भी मदऊ किया गया। अख्तर मैंगल की जगह BNP के साजिद तरीन ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। SHO बारागहू को अली अमीन गंडापुर को कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वारंट जारी किए। उधर वज़ीर आला हाउस को वारंट गिरफ्तारी मौसूल न हुआ। वारंट का मामला पेशावर हाई कोर्ट में उठाने का फैसला। दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की जाएगी। अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके गवर्नर KP का वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, 2/3 वाला वजीर आला असम्बली जाने से कतरा रहा है। बताया जाए वजीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं? वो करप्ट हैं, नाहल हैं, तो सजा क्यों नहीं दी जा रही? ये तो कहते थे गवर्नर और वजीर आला हाउस में यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, ये तो उल्टा यूनिवर्सिटियां बेचने लगे हैं। जब तक मैं बैठा हूं ये यूनिवर्सिटियां नहीं बेच सकते। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पे बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरा न हो सकी। कल नैब की आखिरी गवाह पर जिरा होगी। नैब चेयरमैन के खिलाफ वकला सफाई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार।
एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटे और बुशा बीबी पेश। बुशा बीबी के वकील के बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया था। पिशावर का रेड जोन मैदान जंग बन गया। पुलिस बल्दियाती नुमाइंदों पर टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मुजाहिरीन को वाटर कैनन से धो डाला। पुलिस ने मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बल्दियाती नुमाइंदों से मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म। खैबर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेयर पिशावर के मुताबिक वजीर आला ने तमाम बल्दियाती नुमाइंदों के लिए नकद फंड का ऐलान किया। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात इंतजामिया को देने का नोटिफिकेशन भी खत्म कर दिया। कल अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने वाले मुहिबुल्ला की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ड्राइवर मुहिबुल्ला का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है। बहादुरी के एतराफ़ में 25 लाख रुपए इनाम भी नवाजा। वज़ीर आज़म को मुहिबुल्ला के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक की तालीम मुफ्त करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बन रोड प्रोजेक्ट 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का आगाज कर दिया। मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी गई। दरियाए रावी पर 540 मीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल ब्रिज तामीर किया गया है। वज़ीर आला का आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बन रोड सर्विस लेन की मजीद तोसी का हुक्म। बिजली सरप्लस है तो सिंध में लोड शेडिंग क्यों हो रही है? कौमी असम्बली में आसिफा भुट्टो का सवाल। कहा, पावर डिवीजन के जवाब में तजाद है। मेरे हल्के में 2-2 दिन बिजली नहीं आती। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है। इससे ज्यादा लोड शेडिंग की वजह कुछ और हो सकती है। दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी पुराज़्म सूबाई काबीना के इजलास में दहशत गर्द हमले की मुसम्मत। सरफराज बुगटी ने कहा, मुट्ठी भर दहशत गर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। किसी बलोच ने पंजाबी या पख्तून को नहीं मारा। दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। बलोचिस्तान में किसी भी दहशत गर्द को रियायत नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उलमा से मदद लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। उलमा कराम को एक बार फिर अपना किरदार अदा करना है। उलमा कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज किया जाएगा। सब मिलकर दुश्मन के मज़मूम एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा, बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कौमी यकजहती के लिए हुकूमत समेत सबको किरदार अदा करना होगा। अंदरून सिंध फिर मूसलाधार बारिश। थरपारकर में तेज बारिश से तालाब बिफर गए। बदीन में भी मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में बारिशों के बाद पानी की अदम निकासी, तैयार फसलों को शदीद नुकसान। नथिया गली में भी जलथल एक। मौसम सर्द। भारत की आबी दहशतगर्दी ना रुकी। उड़ी डैम से दरियाए जहलम में पानी छोड़ दिया। पानी का रेला मुजफ्फराबाद में दाखिल। दरिया की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की पंजाब, बलोचिस्तान, केपी और जीबी में बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। लाहौर और इस्लामाबाद में चांद नजर नहीं आया। चांद नजर आ गया तो 12 रबीउल अव्वल 16 सितंबर बरोज पीर होगी।
IPPs ने आवाम का खून निचोड़ लिया। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन जमातें यक जुबान। बिजली घरों के जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान ने कहा IPPs दलदल हैं, मुल्क डूब चुका। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा तमाम पार्टीज को इकट्ठा बिठाकर तरीक़ाकार तय कर लें। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले पूरे हाउस की एक कमेटी तश्कील दी जाए। ये बहुत गंभीर क्राइसिस है, अब हम दूर होने चाहिए। हनीफ अब्बासी और उमर अयूब में नोक झोंक। हनीफ अब्बासी का PTI से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। उमर अयूब ने जवाब दिया इनके कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तैयारियां मुकम्मल। एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से वापस भेजे गए कवानीन मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला। मुश्तरका इजलास में 15 कवानीन मंजूर के लिए पेश किए जाएंगे। तौहीन पार्लियामेंट बिल को मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया जाएगा। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तानी आवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए IMF से डेडलाइन ना मिल सकी। वजारत खजाना और IMF मिशन के वर्चुअल मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते तक कर्ज रोल ओवर होने की टाइमलाइन दी। IMF मिशन का रवा माह FPR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालिबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा ना होने पर टैक्स हदफ पूरा करने का प्लान मांगा जाएगा। सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 अरब रुपए जारी करने के लिए महकमा खजाना को खत लिख दिया। एक डबल कैबिन गाड़ी की कीमत 1 करोड़ से जायद है। सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, मुआशरे में इंतशार फैलाया जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा हमें आवाम के लिए महफूज और साजगार माहौल पैदा करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। आइंदा मौसम सरमा में गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का दावा। कहा एडवांस बता रहा हूं गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। उम्मीद है स्पॉट LNG कार्गोज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल का कहना है आर्टिकल 140 में 3 तरमीम की तजवीज़ है। तरमीम का मकसद है वज़ीर आला इख्तियारात को यूनियन कौंसिल तक दे। बल्दियाती हुकूमतों को आइन में मजबूत किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IPP से महंगे मुआहिदे करके गरीबों पर बोझ डाला गया। हुकूमत को हर सूरत में मुआहिदे के मुताबिक आवाम को रिलीफ देना होगा। शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत में शर्मिंदगी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा इनकी तरजीहात PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है बानी PTI इतने लाडले नहीं कि सवाल ना हो। 9 मई का जवाब तो देना पड़ेगा। यौम दिफा पर आम तातील होगी या नहीं। ज़राए काबीना डिवीजन के मुताबिक 6 सितंबर की तातील से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश के बाद कौमी टीम को इंग्लैंड का चैलेंज दरपेश।
इंग्लैंड की तजर्बेकार टीम 2 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मैचों की सीरीज मुल्तान, कराची और रावलपिंडी में शेड्यूल। पीसीबी का 7 से 9 सितंबर को खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। बांग्लादेशी टीम वापस रवाना। खिलाड़ी कराची से अलग अलग परवाजों से दुबई और दोहा गए। अवामी लीग के मेंबर पार्लियामेंट शकीबुल हसन अभी मुल्क वापस नहीं जाएंगे। उबूरी हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार करेंगे। शकीबुल हसन पर दौरा पाकिस्तान के दौरान बांग्लादेश में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया।